जय माता दी सबको। डिवाइन थिंकिंग विद मी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता अरोड़ा वैष्णो दरबार से बात कर रही हूँ। आप सब सदा सुखी रहें, खुश रहें, हमेशा अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। और आज एक बच्ची की जिज्ञासा आई थी। मैंने एक वीडियो देखी, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उसका क्वेश्चन ये था कि जब हमारे हिंदू धर्म में शंकर भगवान जी हुए, विष्णु भगवान जी हुए हैं, ब्रह्मा जी हुए हैं, तो वो सब सृष्टि का संचालन, पालन और संहार करते हैं। तो माता और फिर मतलब कि ये चार धर्म हमारे पास कैसे बने। तो देखो, जब सृष्टि की रचना की भगवान शंकर ने तीन चेले बनाए थे इतनी सृष्टि बनाने के लिए। तो उनमें एक माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो ऐसे करके सबको अपनी अपनी ड्यूटियां बांटी थी। तो आदि भवानी ने युक्ति लड़ाई थी और तीन चेले बनाए थे जिनको अपनी अपनी ड्यूटियां दी। कोई पालन करेगा, कोई संहार करेगा, कोई सृष्टि पैदा करेगा। इस तरह से उनकी ड्यूटियां हो गई। और हमारा धर्म तो जो है बहुत पुराना है, सबसे पुराना हमारा धर्म है। और क्या नाम है, हमारे धर्म से ही सब धर्म पैदा हुए हैं। वो कैसे है? देखो, जहाँ जहाँ कोई रहता है वहाँ वहाँ का अपना वातावरण क्रिएट कर लेता है। तो जो हिंदू सिख हुए हैं वो भी हमारे हिंदू धर्म से पैदा हुए, क्योंकि उनके 10 गुरु जब हुए वो सारे हिंदू थे। और उसके बाद जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, उनका नाम भी गुरु गोविंद राय था। सिंह बाद में सजे हैं। सिख धर्म जो है 500-600 साल पुराना। हमारा जो धर्म है 5000 साल से भी पुराना धर्म है, जहाँ तक मुझे लगता है। हमारा जो भागवत लिखी गई पुराण जो है हमारा सबसे पुराना, 5,000 से ऊपर हो गए उसको। सबसे पुराना है, कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद जो ईसाई हुए, ये मुस्लिम और ईसाई एक दूसरे से निकले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बने। उसके बाद अब कहती है वो कि अंग्रेज़ों की भाषा अलग कैसे है, क्योंकि और मुसलमानों की लैंग्वेज अलग है। हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। बात ठीक है, भाषाएं अलग हैं। जब जहाँ जिस जगह पे कोई रहता है वो उसी की सभ्यता, संस्कृति उसके उसके अंदर होती है। तो जैसे हमारा हिंदू धर्म है हड़प्पा संस्कृति से पैदा हुआ। हमारी जो जातियाँ बनी हैं, जो भी हम बने हैं, संस्कृति हमारी हड़प्पा थी। हड़प्पा सिंधु घाटी से निकली हुई है, सिंधु घाटी से निकली है। और कईयों की मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कोई नील घाटी की है। इस तरह से कई मतलब जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ वहाँ की सभ्यता, संस्कृति अलग अलग से थी। अब जो हिंदू धर्म में भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत भाषा बोली जाती थी। संस्कृत भाषा बहुत मुश्किल है, उसको समझना भी आसान काम नहीं है। उसी की समझ लो कि हिंदी आसान भाषा हिंदी है। इस तरह से हमारी भाषाएं तैयार हुई। जहाँ जहाँ की अब तमिल में लोग रहते हैं तो वो तमिलनाडु की भाषा बोलने धीरे धीरे। पहले भाषाएं कैसे तैयार हुई? पहले लोग इशारों में बातें करते थे, धीरे धीरे वो वर्ड्स बनाने लगे। फिर लिख लिख के कापियों में वो निशान बना बना के अपना बताते थे। और लिख लिख के निशान बना के वो अपना मतलब समझाते थे बातों को। और धीरे धीरे ये भाषाएं
विकसित होती चली गई। ठीक है। और उसके बाद आया, उसने कहा कि सब हम अगर हिंदू धर्म से सब चीज़ें निकली हुई हैं तो हम सब एक क्यों नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। समझने वाली बात होती है। मैंने एक हेडगोवार हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, मैं वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई थी। तो मैंने वहाँ पे लाइन में एक मुसलमान लगा हुआ था भैया। उस मुसलमान भैया जी ने मुझे पूरी भागवत के श्लोक सुना दिए, गीता के। हम हिंदू होके भी हमें कुछ याद नहीं है उन चीज़ों को। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मेरा दिल करा कि इसके पैर छू लूँ, क्योंकि कोई अलग कुछ नहीं है, हमारे मन के विचार अलग हैं। जैसे ग्रुप में कोई रहता है और वो उनकी एक टोली बन जाती है, उनका समूह बन जाता है, समुदाय में वो रहने लग जाता है, उसी में ही वो रहने में उनको आनंद आता है, उसी में वो अपने रीति रिवाज धर्म कर्म करने लग जाते हैं। तो इस अलग कोई भी नहीं है, हम सब एक ही हैं। अगर इंसान के को बनवाया है परमात्मा ने, तो इंसानियत ही हमारा धर्म है। ये धर्म तो अलग की बात है, मेन धर्म जो है हमारा इंसानियत है। इंसानियत मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, सिख में भी है। आज कोरोना काल में जितने सिख लोग हैं सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कोई भी नहीं कर पा रहा। तो वो क्या उनको अपनी जान जाने का खतरा नहीं है? सब है, परंतु वो दिलेर कौम है, ऐसी दिलेर कौम है। और दिलेर कैसे बनी वो भी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था। तो माता रानी ने बहुत, ये सब चीज़ें माता रानी से ही प्रकट हुई हैं। माँ ही सबसे बड़ी जोत है, माँ से ही सभी चीज़ें प्रकट हुई हैं, सभी शक्तियाँ। देवी देवता जो हैं, हम देवी देवताओं को पूजते हैं। देवी देवता हमारे को बहुत कुछ दे सकते हैं, हमारे को भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं, सब चीज़ें दे सकते हैं, परंतु मुक्ति परमपिता परमेश्वर देता। उनकी शरण में जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरी उस बच्ची को बेटी ही है एक तरह से। तो क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और एक क्वेश्चन उसका ये भी था कि सरनेम क्यों चेंज हो जाता है शादी के बाद लड़की का। देखो, अब ये हमारे जो भी कुल ब्रह्मा जी के 7 बेटे हुए सप्तऋषि, कोई गौतम ऋषि था, कोई विश्वामित्र, वो कश्यप ऋषि थे, कौशल थे, इस तरह से कई ऋषि पैदा हुए। सप्तऋषियों की हम संतान हैं, हम उनके वंशज हैं। तो हम एक जाति एक ही गोत्र में शादियां नहीं कर सकते, क्योंकि खून हमारा एक है। हम लोग बहन भाई बन जाते हैं अगर एक ही जाति में शादी करते हैं तो बहन भाई की कभी शादी नहीं होती। और ये जातियाँ गोत्र बने थे, गोत्र के बाद ये जातियाँ तो बाद में बनी। जब बंटवारा हुआ उस समय लोग 10-20 घर 15 घर एक ही समूह में रहने लग गए, तो उन्होंने अपनी अपनी जातियों के नाम रख दिए। तो धीरे धीरे वो विकसित होती चली गई। फिर जातियों से उपजातियाँ बन गई, उपजातियों से उपजातियों के भी कई नाम थे, परंतु है तो हम वही है। तो हम मान लो मेरा गोत्र कश्यप है, तो मैं क्षत्रिय खानदान से हूँ, कुल मेरा वंश है, जो हमारे वंशज कौशल ऋषि हैं। इसी तरह से जो जिस ऋषि के खानदान में पैदा हुआ, गोत्र उनका वो हो गया, असली चीज़ वही है। बाकी तो ये सब उपजातियाँ जातियाँ बाद में बनी, उनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो जातियाँ भी बनाने वाले हम ही हैं, धर्म बनाने वाले भी हम हैं। सिर्फ एक इंसानियत के धर्म की पूजा करो। धर्म है हमारा इंसानियत का, कि भलाई का कार्य करो, परोपकार का कार्य करो, लोगों के सुख दुख को देखो। यही हमारा कर्म है, यही हमारे साथ जाना है, और कुछ नहीं जाना। और एक क्वेश्चन उसका ये था कि मेरा नाम ईशा है, तो मैं ईशा ही क्यों नहीं हूँ? नाम तो आपका ईशा ना, आगे जिस जाति में आपकी शादी हुई तो आपका सरनेम तो वही लगेगा।
नहीं तो फिर एक ही जगह पे शादी मत करते, वहीं रहते, नाम आपका वही रहता। शादी करिए तो तब स्त्री का कोई धर्म नहीं होता, जिस धर्म में जाती है उसका वही धर्म हो जाता है। तो मुझे लगता है उस बच्ची को क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और जितना मैं समझा पाती, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, डिटेल्स तो मेरे पास बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। और जितने मर्जी कोई क्वेश्चन पूछ ले, आंसर मिलेगा। आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप भी मुझे बता सकते हो। मैं जो कोशिश करूँगी आपको पूरा सेटिस्फाइड करने की। तो माता रानी आप सबको सुखी रखे, जय माता दी, सबके दुख दूर करें, सबके घर में सुख शांति हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भवतु। तुमेव माता पिता, तुमेव बन्धु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। जय माता दी सबको। संत सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जयकारा बाबा लाल दयाल जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय।